आज की डेट है 10 अप्रैल और समय हो रहा है शाम के लगभग 5:45 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री में, जिसमें हम बात करते हैं आपसे सिल्वर की मार्केट की एनालिसिस की। डेली इवनिंग में आपके लिए सेशंस आता है। तो क्या सपोर्ट रह सकता है सिल्वर की मार्केट के लिए आज की इवनिंग सेशन में, क्या रेजिस्टेंस रह सकता है और किस तरीके से सिल्वर की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट्स कर सकती है, सेशंस के माध्यम से हम उसको सीख समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पूरा विश्वास है हर दिन आपके लिए वीडियोज आ रही हैं। ठीक है, थोड़ा सिल्वर की वीडियोस पे रिस्पॉन्सेज कम है, तो मैं चाहूँगा कि जिन लोग, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है कि मैं सिल्वर की मार्केट की वीडियोज आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रह रहा है, हमारी स्टडीज़ के माध्यम से कुछ भी आपको सीखने के लिए मिल रहा है, तो वीडियो को सबसे पहले कंप्लीट देख के जाइएगा। और जो भी आपके अनुभव हैं उसको कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बता के जाएंगे। और आपको आपका दिल से लग रहा है कि हम आपके लिए सिखाने के लिए आपको कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिल्वर के वीडियोस पे बहुत कम रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, आधे भी रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं गोल्ड के कंपेयर में। ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा तो मे भी, नहीं तो भी डिसकंटिन्यू भी हमें करना पड़ सकता है सिल्वर का वीडियो। तो क्या हो रहा है सिल्वर की मार्केट में, आज वीकली क्लोज का दिन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है, यूएस सेशन जो हमारा लास्ट का सेशन है, क्योंकि इसके बाद वीकली क्लोज आ जाएगा। और वीकली क्लोज कौन से लेवल्स हो सकते हैं जो सिल्वर की मार्केट के लिए अगले वीक में सिल्वर की मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, उसको हम समझेंगे। और कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जिसके नीचे क्लोज करने पे सिल्वर की मार्केट के लिए अगले वीक का बाजार निगेटिव हो सकता है, तो पूरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। तो लास्ट वीक का क्लोजिंग भाव था सिल्वर का $73 के आसपास। तो आपको क्लियर वे में हमने बताया था कि सिल्वर की बाजार नेक्स्ट वीक में ऊपर की चाल दिखा सकती है, और क्लियर वे में हमने बुलिश बायस आपको बताया था। और ये जो ट्रेंड लाइन पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रही थी कंटिन्यूसली, आपको बताया गया था कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश करेगा। तो आपने देखा सिल्वर की मार्केट ने 77.63 का हाई अभी तक मार्केट लगा चुकी है, और काफ़ी सुंदर तरीके से अभी लगभग 75.50 के आसपास यहाँ पे काम कर रही है। तो जो चीज़ें एग्जैक्टली हमने सिल्वर की मार्केट की वीकली चार्ट पे प्रोजेक्ट किया था वीकली सेशंस में, वो बिल्कुल डॉट टू डॉट तरीके से यहाँ पर काम करता हुआ नजर आया। उससे पहले भी अगर आप लोगों ने, जब ये सिल्वर की बाजार बड़ी जोर से गिर रहा था, लोग आपको बता रहे थे कि सिल्वर $50 आ जाएगा, $40 आ जाएगा, उसमें एग्जैक्टली इस बॉटम भाव पे हमने आपको बताया था $61 के आसपास कि ये जो सिल्वर की जो मार्केट है ये $61 के आसपास बॉटम आउट हो सकती है, और यहाँ से सिल्वर की मार्केट में एक ऊपर की चाल हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो आप लोगों को ध्यान होगा सिल्वर की बाजार 61 के लो से अभी तक लगभग 77 की हाई यहाँ पर बना चुकी है। क्योंकि आज वीकली क्लोज का दिन है, तो कौन से लेवल्स हो सकते हैं जो सिल्वर की मार्केट में अगले वीक के लिए हमको पॉजिटिव साइन दे सकते हैं। तो एक पहला लेवल आप नोट करेंगे, वो पहला लेवल है $76 का। अगर सिल्वर की बाजार $76 के ऊपर अगर क्लोज करने में आज के सेशन में कामयाब रहती है, तो नेक्स्ट वीक में सिल्वर की मार्केट के $84 तक जाने के चांसेस हो सकते हैं। अभी एज पर प्रेजेंट मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा पहला ओपिनियन है। 76 के डॉलर के ऊपर अगर सिल्वर की मार्केट की आज के दिन की क्लोजिंग आती है, इस वीक की क्लोजिंग आती है, तो अगले वीक के लिए सिल्वर का बाजार काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रह सकता है। और $76 से लगभग $70 के बीच में अगर मार्केट अगर कहीं पर भी अगर क्लोज करता है, तो तब भी ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मिक्स वाला पॉजिटिव रहेगा। रस्साकसी चलेगी सिल्वर की मार्केट में, और ये आपको मतलब दोनों तरफ से ताकत लगेंगी, लेकिन ओवरऑल बायर्स के लिए का ही जगह है $70 तक, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो ये दो जगह आपको बायर्स के लिए समझ में आया। तीसरा लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, $70 के नीचे अगर सिल्वर की मार्केट अगर जाती है, तो ये बुल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। $70 के नीचे अगर क्लोज करता है, क्योंकि आज फ्राइडे का सेशन है, देखो फ्राइडे को कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं, तो $70 के नीचे अगर मार्केट अगर क्लोज करता है वीकली बेसिस पे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की चीज़ हो सकती है सिल्वर की मार्केट के लिए। तो आपको इस तरीके से देखना, अभी इसके चांसेस बहुत ही ना के बराबर इसके चांसेस हैं कि बाजार 70 के नीचे क्लोज करे। तो ये लेवल्स आपको वीकली वाले समझ में आए हैं। अब मैं आपको 4 घंटे के चार्ट पे लेके चल रहा हूँ, वहां पर क्या हो रहा है उसको समझते हैं। उसको समझने से पहले आपके लिए चार्ट मेरा आ रहा है, आपको ध्यान होगा लास्ट 2-3 ट्रेडिंग से 2-3 क्या लास्ट 2-3 वीक से मैं रेगुलरली आपके लिए सिल्वर की मार्केट की एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, लेकिन सिल्वर की मार्केट की चार्ट्स पे उतने रिस्पॉन्सेज नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको सीखने के लिए मिल रहा है तो एंगेजमेंट दिखाइए वीडियोज के ऊपर, तभी ये चीजें आप अपने यूज के लिए ले पाओगे। यूज के लिए कब ले पाओगे, जब आप सीखोगे।
सीखोगे। सीखोगे कब? जब आपके लिए नंबर ऑफ वीडियोज आएंगी, आप खुद से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करोगे। अगर आप चार्ट पे प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, लकीर के फकीर बन के लगे रहोगे, तो फिर हो जाएगा। कल एक भाई का मुझे मैसेज आता है, आपने बोला था $72 आएगा, $72 नहीं आया। अब ये देखो कितना यहाँ पर लो बना है, 72.84 का मार्केट ने यहाँ पर लो बना है और 72 नहीं आया। तो बिल्कुल यहाँ कोई डॉट टू डॉट बिल्कुल बिल्कुल मिला के थोड़ी ना चलेगा। तो इन सब चीज़ों को आपने सीखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप इन चीज़ों को सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, ये लकीर के फकीर ही रह पाओगे नहीं, कुछ भी आपको आपको आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं बोलना चाहूँगा उन सभी लोगों को कि आप सीखने की कोशिश करो, क्योंकि गेम प्रोबेबिलिटी का है। अभी आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पर, वो अभी के प्रेजेंट प्राइस एक्शन के आधार पर है, ठीक है। अगले 2 घंटे में कुछ प्राइस एक्शन चेंज होगा, तो उसको समझने सीखने के लिए आपके पास उस लेवल की समझ होनी चाहिए, कैसे उसको आपने अपडेट करना है। तो कैसे हो पाएगा वो जो आप सीखोगे तभी होगा। नहीं तो आप लकीर के 72 बोला तो 72 पे लकीर डाल के आप बैठे रहोगे। क्लियर? तो आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी, आपको ध्यान होगा। जब यहाँ बाजार था, यहाँ से हमने बताया था आपको ये मूवमेंट आ सकता है। जब यहाँ पर बाजार था तो यहाँ से क्लियर बताया था किस तरीके की मूवमेंट आ सकती है। इस टॉप पे था तो यहाँ पर भी बताया था कि यहाँ से गिर सकता है, अगर आप सारी वीडियोस को देख रहे हो। इधर बॉटम पे था एग्जैक्टली 69-70 के बीच में, यहाँ से एग्जैक्टली बताया गया था बाजार में ये मूवमेंट आ सकता है, यहाँ तक क्लियर ये मूवमेंट था। उसके बाद जब बाजार यहाँ पे था, यहाँ से बताया था कि बाजार में ये मूवमेंट आ सकता है। अभी जब से ये मूवमेंट है, हमारा क्लियर एक्सपेक्टेशन है कि इस हाई को ब्रेकआउट करने से पहले मार्केट एक बार हो सकता है कि इस पीली कलर की लाइन और इस लाल कलर की लाइन को टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकती है, ठीक है। तो मेरा क्लियर एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट नीचे $70 ब्रेकडाउन होने से पहले इस हाई को यहां पर ब्रेकआउट करे, और क्लियर मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इस तरीके से मार्केट यहां पर मूवमेंट करे, ठीक है। तो मेरा पूरा विश्वास है आपको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि होता क्या है, मैं आपको कोई भी एनालिसिस शेयर कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूं वो अब 100% तक आप तक पहुंच रही है और आप उसको समझ पा रहे हो। लेकिन होता क्या है, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, थोड़ा आगे पीछे करके देखते हैं। जो लोग पूरे देखते भी हैं उनको भी पूरा समझ में आता है नहीं आता है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये नॉलेज को समझने के लिए ना आपको मेरे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ सबको डीपर लेवल पर उन चीज़ों को आपने समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्लियर एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जब तक ये जोन हमारा होल्ड है, मेरा एक्सपेक्टेशन है ये ब्रेकआउट करे। अब इसको ऐसे समझ लो या इसको ऐसे समझ लो कि मुझे लगता है कि ऐसे जा रहा है, दोनों एक ही चीज है मेरे लिए, ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लास जी हमें एक जगह बता दें कि भैया यहां से बढ़ जाएगा हम वहीं पर बाई कर लेंगे, एक जगह बता दे यहां से गिर जाएगा वहीं से शॉर्ट कर देंगे। भैया ट्रेड करने के लिए ना आपको इन चार्ट्स को बहुत अंदर तक जाके देखना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने इस जो हमारी स्टडीज हैं इनको अपने ट्रेड्स में आप कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग अगर करना है तो डेफिनेटली आपको इन चार्ट स्टडीज को सीखना पड़ेगा। अगर आप बिना चार्ट स्टडीज सीखे हुए किसी के कहने पे ट्रेड्स कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल बड़े ट्रैप में आप फंसने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट क्या होता है कि आपको खुद आप अनुभवी हैं, ठीक है, आप करके देखो, या आपको लगता है कि स्टडीज इतनी इजी है, आप अपने से स्टडी डाल के देखो इस तरीके से आपको कैसे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो खेल कहाँ आएगा, प्रैक्टिस के ऊपर आएगा, और प्रैक्टिस अगर राइट प्रोसेस के साथ आप करोगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेगा। तो मेरा पूरा विश्वास है ये सेशन आपको समझ में आया है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।